आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमरस बोन के बारे में। ह्यूमरस बोन हमारे अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। आप देख सकते हैं ये लॉन्गेस्ट बोन है और किसी भी लॉन्गेस्ट बोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक इसका अपर एंड, लोअर एंड और मिडल में शाफ्ट होता है। इसके साइड डिटर्मिनेशन की अगर बात करते हैं तो इसका अपर एंड जो है इसका राउंडेड होता है और जिसका लोअर एंड है ये एक्सपेंड है साइड टू साइड और फ्लैट होता है बैकवर्ड साइड में, और बीच में मिडल होता है, इस मिडल में शाफ्ट होता है। ठीक है, उसका जो हेड होता है ये डायरेक्ट होता है मीडियली मतलब एक तो मिडिल साइड में पाया जाएगा और थोड़ा अपवर्ड होता है, और बैकवर्ड देख सकते हैं आप ये थोड़ा नीचे पीछे साइड को गया है, तो बैकवर्ड होता है ये। इसका हेड जो है ये स्कैपुला की ग्लेनोड कैविटी से अटैच होता है, यहाँ से आर्टिकुलेट करता है। इसकी ग्लेनोड कैविटी थोड़ी छोटी होती है, इसका हेड ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए सही से आर्टिकुलेट नहीं होता है, डिसलोकेट जल्दी होता है यहाँ से शोल्डर अपना। और इसके बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट्स की, जो इसकी ये एनाटॉमिकल नेक होती है, ये डिवाइड करती है हेड को, और रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ था अपर लिम्ब का, इन दोनों को डिवाइड करती है। जो रेस्ट पार्ट है उसमें आते हैं आपके ट्यूबरकल आते हैं, 2 ट्यूबरकल होते हैं, एक होता है लेसर ट्यूबरकल, एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल। जो लेसर ट्यूबरकल होता है ये छोटा होता है और ग्रेटर होता है बड़ा होता है। जो लेसर ट्यूबरकल है ये एंटीरियरली प्रोजेक्ट होता है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, और जो इसका ग्रेटर ट्यूबरकल है ये लेटरल साइड में होता है। आप लोग देख सकते हैं लेटरल साइड में ये, और इन दोनों के बीच में एक ये गड्ढा सा बना है ना, ये ग्रूव प्रेजेंट होता है। इसका नाम होता है बाइसिपिटल ग्रूव, और इसी को इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 लिप भी पाए जाते हैं। जो लेसर ट्यूबरकल के साइड से ये जो जाता है ये होता है आपका मिडल लिप, और जो ग्रेटर ट्यूबरकल्स के साथ जाता है वो होता है लेटरल लिप। मिडल लिप इसलिए क्योंकि मिडिल साइड में, और लेटरल इसलिए कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ये 2 लिप प्रेजेंट होती हैं, और इन दोनों के बीच में ग्रूव होता है बाइसिपिटल ग्रूव, और इसको इंटरट्यूबरकल सर्कस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट जैसे ट्यूबरकल है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक नेक पाई जाती है, इसको बोलते हैं सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक जो होती है ये सर्जिकल नेक होती है, ये डिवाइड करती है अपर पार्ट को और लोअर पार्ट शाफ्ट को डिवाइड करती है। और ये थी आपकी एनाटॉमिकल नेक, ये वाली एनाटॉमिकल नेक थी, ये हेड को और रेस्ट पार्ट जो होता है अपर पार्ट का, अपर इसका बोन का, इसको डिवाइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके शाफ्ट की। जो शाफ्ट होता है इसमें 3 बॉर्डर और 3 सरफेस पाई जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है यहाँ से निकलते हुए जो बिटवीन 2 फोसा, ये फोसा प्रेजेंट है, ये यहाँ पे ये आपका बनता है एंटीरियर बॉर्डर, मिडिल एपिकोंडाइल से मिडिल बॉर्डर और लेटरल से लेटरल बॉर्डर, ये वाला यहाँ से। तो 3 बॉर्डर होते हैं, एक मिडिल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। ठीक है, और इसमें 3 सरफेस भी होती हैं, एंटीरियर और मीडियल के बीच में एंटीरियर मीडियल सरफेस, एंटीरियर और लेटरल के बीच में एंटीरियर लेटरल सरफेस, और इसका जो बैक होता है ये पीछे वाला, ये होती है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, और इसमें एंटीरियर लेटरल सरफेस, क्योंकि लेटरल साइड पे है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूबरसिटी होती है डेल्टा ट्यूबरसिटी। और बात करते हैं लोअर एंड की। लोअर एंड जो होता है ये एक्सपेंड होता है साइड टू साइड, ये तो क्यों फैला हुआ है, और ये फ्लैट होता है बैकवर्ड में। और इसमें लोअर एंड के 2 पार्ट होते हैं, 2 तरह से उसको डिवाइड किया गया है, एक आर्टिकुलेट और नॉन आर्टिकुलेट। ठीक है, आर्टिकुलेट वो होता है जो किसी भी बोन से या कहीं भी अटैच होता है, वो आर्टिकुलेट होता है। जो कहीं भी अटैच नहीं होता है वो नॉन आर्टिकुलेट होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मिडिल साइड में एक ट्रोक्लिया प्रेजेंट होता है, और ये पुली शेप्ड में होता है, और ये होता है कैपेटुलम। कैपेटुलम होता है आपका लेटरल साइड में, ये राउंडेड होता है। ये इसका ट्रोक्लिया जो है ये हमारी अल्ना से अटैच होता है, अल्ना का जो हेड होता है उससे अटैच होता है हमारा ट्रोक्लिया, और कैपेटुलम हमारा रेडियस बोन होती है उससे अटैच होता है। और यहाँ पे 3 फोसा पाए जाते हैं लोअर एंड में। एक होता है जो ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया के ऊपर जो पाया जाता है ये होता है कोरोनॉइड फोसा, और जो ये कैपेटुलम जो आपको गोल गोल कैपेटुलम दिख रहा है इससे जो ऊपर होता है ये होता है तुम्हारा रेडियल फोसा। रेडियल का मतलब होता है साइड में, लेटरल, तो ये होगा लेटरल साइड में, तो रेडियल फोसा। और रेडियस, जैसे रेडियस आपकी बोन होती है वो भी लेटरल ही होती है, इसलिए इसका नाम रेडियस भी है। तो रेडियल फोसा हो गया। और इसमें एक फोसा और प्रेजेंट होता है वो बैकवर्ड में, ये जो आपको गड्ढा सा दिख रहा है ये होता है ओलिक्रोनॉन फोसा। ये एक फोसा और होता है, पीछे में एक ही फोसा होता है। ठीक है, इसमें 2 एपिकोंडाइल भी प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ये आपको दिख रहा है ना, ये मोर प्रोमिनेंट पार्ट, मतलब ये थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ है, मोर प्रोमिनेंट है, ये मिडिल साइड में, तो उसको बोलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल, ये वाला।
ये होता है मीडियल एपिकोंडाइल, और ये होता है लेस प्रोमिनेंट, ये होता है लेटरल एपिकोंडाइल। और इनके ऊपर ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और लेटरल में तो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये 2 रिज पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी हो गई ह्यूमरस बोन। अब इसमें मसल अटैचमेंट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और भी मैं सारी बोन, जितनी भी अपनी बोन्स हैं, मैं सभी बोन्स का वीडियो बना के आऊँगा आपके लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो।